और हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में वंचित वर्ग के आरक्षण से जुड़ा आर्टिकल 15 को लागू करने के लिए बिल लाने की मांग की है। कांग्रेस SC/ST विभाग के अध्यक्ष राजकुमार गौतम ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस आर्टिकल को लंबे समय से लंबित रखे हुए है। संविधान के आर्टिकल 15(5) को जल्द लागू करने की मांग करते हुए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से की गई है। SC/ST मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार गौतम। गौतम जी, ये क्या मांग है आपकी और क्या आप चाहते हैं? नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि UPA 1 में जो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी गठबंधन की, उसने महसूस किया था कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ने चाहिए, तो जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें रिजर्वेशन नहीं है, उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन में जा पाएँ, ख़ासतौर पर टेक्निकल एजुकेशन ले पाएँ। और उन्होंने उस वक्त आर्टिकल 15 के अंदर अमेंडमेंट करके आर्टिकल 15(5) जोड़ा था और उसमें जोड़कर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन थी कि आप लॉ बनाइए और बनाकर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी आप रिजर्वेशन को लागू कीजिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट में मसला लगातार उलझा रहा। 3 जजमेंट्स अलग अलग थी। 2008 में आया, 2011 में आया, फिर फाइनली 2014 में जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्लियर किया कि रिजर्वेशन के लिए जो प्रोविज़न किया है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 15(5) वो सही है, उससे किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, इसको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई और 11 साल हो गए, लेकिन उसको अभी तक भी कोई कानून बनाकर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में SC/ST OBC को रिजर्वेशन देने की जो बात 27%, 15%, 7.5% की थी, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। उसके ऊपर एक कमेटी बनी थी पार्लियामेंट की एजुकेशन के ऊपर। उस कमेटी ने सर्वे करके पूरा थोरो स्टडी किया, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मालिकों को बुलाया, वाइस चांसलर्स को बुलाया और अधिकारियों को बुलाया और सबसे बात करके और सारा डाटा कलेक्ट किया, खुद जाके विजिट किया और जो चौंकाने वाले डाटा आंकड़े सामने आए वो ये थे कि अनुसूचित जाति के प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर केवल 0.89% बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासी के 0.53% बच्चे पढ़ते हैं और OBC के 11.16% बच्चे पढ़ते हैं। यानी कि आज़ादी के 78 साल बाद, संविधान के लागू होने के 75 साल बाद भी ये स्थिति है कि ब्यूरोक्रेट भी लोग बने हैं, नौकरी में क्लास 1 तक भी पहुँचे हैं, उसके बावजूद वो इस लायक नहीं है कि अपने बच्चों का पर ईयर 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 5 साल 6 साल के जो कोर्स हैं, 50 लाख 60 लाख का जो खर्च आता है, वो खर्च करके अपने बच्चों को प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वो डिग्री करा पाएँ। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया केंद्र की सरकार को कि तुरंत प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक तो SC/ST OBC को रिजर्वेशन दिया जाए, 27% OBC को, 15% SC को और 7.5% ST को। साथ ही साथ ये भी रिकमेंड किया कि स्टेट्स उन बच्चों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, स्कॉलरशिप का भी प्रोविज़न करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उनके लिए कोचिंग के लिए और ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करें और जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं, जो कारण है छोड़ने के, एक तो पैसे का अभाव और दूसरा जो उनका जो शोषण होता है, जो स्टूडेंट्स भी करते हैं और कई बार फैकल्टी भी करती है, उसके लिए भी उनकी सुनवाई के लिए केंद्र बनाए जाएँ, उनके लिए उनको काउंसलिंग के भी केंद्र बनाए जाएँ और उनकी जो शिकायत रेडिस्टल के भी फॉर्म बनाए जाएँ। तो ये भी रिकमेंडेशन केंद्र की सरकार को किया है। उसी रिकमेंडेशन के ऊपर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि आप तुरंत कानून बनाकर पूरे देश के अंदर आप 15(5) को लागू करवाएं। शीतकालीन सत्र में तुरंत इस पर कानून लाने की आपने मांग की है। अगर शीतकालीन सत्र में कानून नहीं आता है या बिल नहीं आता है, तब क्या विकल्प है आपके पास? कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को साथ में लेकर 15(5) को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, केंद्र पे दबाव बनाने के लिए हर तरह का प्रयास करेगी, चाहे वो धरने प्रदर्शन करने पड़े, चाहे संसद में उठाना पड़े,
जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन इसको लागू तो करा के छोड़ेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और आर्टिकल 15(5) को लागू कराने को लेकर अब एक नई राजनीतिक लड़ाई का ऐलान कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।